ये जो चीजें हैं ये बहुत कुछ छांटने के लिए, वैसे किसी को धक्के दे के मार दीजिए, फेंक दीजिए तो क्या होगा, समाज में बहुत बड़ी चीजें होंगी कि और टीओटी ने इनको तो बाहर कर दिया। टीओटी स्वयं इन सारी चीजों का जो है वो इलाज कर रही है। इसमें अच्छे लोग टिकेंगे, बुरे लोग निकल जाएंगे, क्योंकि अच्छे लोगों के अंदर पेशेंस होगा, वो रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ मिलकर के काम करेंगे, कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। जो लोग ये काम नहीं करेंगे उनका कोई बात ही नहीं है, वो इसी बीमारी में बाहर हो जाएंगे। जिनके एसेट चले जाएंगे उनके जिम्मेदार आप नहीं है, हम नहीं है, उनके जिम्मेदार वो स्वयं है। तो अपना वो जिम्मेदारी से अपना वो चीज देखें। मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं? मीटिंग में आना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए। आपने नाम तो लिखा लिया, तो क्लास भी तो करना पड़ेगा। ये जो क्लासें चल रही है निःशुल्क, अब इससे ज्यादा और कौन दान का कोर्स चलेगा? तो अगर इन कोर्सों को आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर ये नुकसान आपका होता है। तो उसके लिए कोई कष्ट भी नहीं है। सभी लोग जैसे कहे ना, अगली जी ने कहा इस बात को ना कि सभी लोग अरबपति हो जाए, सभी लोग करोड़पति हो जाए, तो झाड़ू लगाने वाला कौन होना चाहिए? सभी लोग मिठाई की दुकान खोल दें तो नमकीन की दुकान कहाँ चलेगी? नमकीन खाने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? तो हर एक बराबर समाज का होना भी जरूरी है और नहीं होना भी जरूरी। सभी जगह एक ही दुकान लग जाए तो दूसरी दुकान कहाँ जाएगी? सभी जगह एक ही जैसे आदमी हो जाए तो क्या होगा? तो ये सब तमाम सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो उसको हम आप नहीं रोक सकते, वो सब नहीं हो सकता, ये सब होना जरूरी है। तो हम लोगों को जो भी चीजें करनी है वो बिल्कुल अपने सुचारू रूप से करें। टेक्निकल जानकारी लोग लेने का प्रयास करें। कुछ जानकारी किसी के पास नहीं है, बिल्कुल मैं तो देखता हूँ कुछ भी जानकारी किसी को एक है तो दूसरी नहीं है। रोज एक नई नई चीजें हैं और कुल मिलाकर के कितनी चीजें हैं, कितने पन्ने हैं उसमें? 4 पन्ने हैं। एक आपके रिजर्वेशन से संबंधित अभी चल रहे हैं, एक आपके स्टेक से है और एक आपके यर्न के है। यर्न में एक ऑप्शन और आ गया है उसमें कि आपके यूएसडीटी भी है, तो यूएसडीटी अभी नॉमिनल लोगों के पास है, काफी लोगों के, तो उसमें यही सब आपके 4-6 पन्ने जो भी उसमें दिख रहे हैं। तो इन्हीं चीजों का हमें अध्ययन करना है बार बार। कोई नया चीज आ रहा है उस पर जो जानकारी नहीं है उसको बिना अनावश्यक मत छेड़े। कोई चीजें जो नहीं आ रही है उसको मीटिंग के माध्यम से वो चीज पूछें। उससे 2 चीज होगी, एक तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, दूसरी अगर मीटिंग के पास नहीं रहेगी तो मीटिंग के प्लेटफॉर्म के लोग वो खोज के लाएंगे, मजबूरन उनको वो किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब चीजों का डेवलपमेंट करना है। और क्या कौन से, ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा। उसके ईमानदारी के बारे में किसी के पास दम नहीं है कोई आकर के फेस टू फेस शास्त्रार्थ कर ले यूपी के बारे में, क्या कौन चीजें दिखाएगा? आपको पेडल नहीं दिया तो रुकने के लिए दिया ना। आप रुको, क्रिप्टो की दुनिया में आपको ले जाएगा तो प्रमोशन करेगा तो उसका उतने देर तक का समय तो आपको व्यतीत करना पड़ेगा। आप 1 रुपए से 2 रुपया कमाने की बात कर रहे थे, अब 1 रुपए से 100 रुपया कमाने की बात करते तो पैसा समय आपको ही रखना पड़ेगा। तो ये तो भाई रिस्क की चीज है, नो रिस्क नो मनी। ये कोई गारंटी नहीं लेकर के आपको इसमें ऐड किया था कि नहीं हम आपको इतना दे ही देंगे। अगर वो किया था तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत की सोच रही होगी, आज उनको वो पैनिक कर रही होगी। तो बिल्कुल ये कहीं कुछ नहीं। एकदम कोई भी चीज हो जिसमें हाई रिस्क है उसमें हाई प्रॉफिट भी है। तो भाई अगर इसमें फायदा है तो इसमें जाने का भी डर होना चाहिए। अगर इतना खोने के लिए तैयार है, इतना कुल करने के लिए तैयार है तो सब कुछ आपको मिलेगा, लेके कहाँ जाएगी? कंपनी को जाना होता तो चली गई होती, तो कंपनी गई नहीं, आपके बीच में कंपनी खड़ी है, पूरे शान शौकत के साथ खड़ी है। इस तरह से कोई काम करता है? जो आपका लेके भाग जाए और उसके बाद जो है इसे सामने सारा चीज आपको दिखाती रहे। तो अगर कहीं गई होती तो आपके बीच में नहीं आती, आपको दिखती ही नहीं। तो सब कुछ सामने है, देखने और सोचने और समझने का ये नजरिया ये होना चाहिए। और चीजें वही है, तब भी वही थी, आज भी वही है। व्यवस्थाएं कुछ अच्छे रूप के लिए परिवर्तित हुई हैं, बदली गई हैं, तो उसमें समय लगेगा। हमारे आपके चाहने से भी ये चीज नहीं होगी, क्योंकि इसमें नुकसान कंपनी का है। तो जिसको देना है, जिसको करना करवाना, अगर उसका ही नुकसान हो रहा फिर भी वो चीज नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई मामला है ऐसा। कोई समय हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है, कोई उसका टारगेट हो सकता है। ये सारी चीजें हैं, इनकी वजह से ये है। तो इसमें किसी का न तो लीडर का दोष है न प्लेटफॉर्म का दोष है। हाँ, आपको जागरूक करने के लिए मंच बनाए गए हैं। इस मंच पे इतने इतने बुद्धिजीवी, इतने इतने साहित्यकार, इतने इतने दार्शनिक बैठते हैं जिन
साहित्यों का दर्शन आपको करवाते हैं, वो किताबों के पन्नों में आप खोज नहीं पाएंगे। कहाँ लाइब्रेरी में चले जाएंगे, वो लाइब्रेरियां आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब सब जगह नहीं नालंदा विश्वविद्यालय है, ये सारी लाइब्रेरियां वहां पड़ी हुई हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आपको आड़ करके मिलती हैं। तो ये हम लोगों का संयोग है। ये दुर्लभ दर्शन जो इस मंच के माध्यम से होते हैं, इनको सराखों पे रखिए और इनकी ये कही हुई बातों का अमल करें, मंथन करें, मनन करें। काम यहाँ से होना है। बाकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो अपने इन्हीं क्षेत्रों पे लगाएं। कौन क्या कैसे इस सब पे बिल्कुल कदाप ध्यान नहीं देना, और इसको अवॉइड करिए ऐसे, क्योंकि उसको इन चीजों को जितने आप सोचेंगे ना, उतना अगला तो पता नहीं क्या है, लेकिन आप निगेटिव हो जाएंगे। आप निगेटिव हो जाएंगे तो हम जो बोल रहे हैं क्या वो सुन पाएंगे? बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। आपका ध्यान, आपका मन कहीं और रहेगा। अगर आप अपने दिमाग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो किसी से लड़ाई करके देख लीजिए, देखिए आपका उस समय ब्रेन क्या काम करता है। उखड़ के देख लीजिए, किसी से चढ़ के देख लीजिए, ब्रेन शून्य हो जाएगा, आपका काम ही नहीं करेगा, आप ही नहीं रह पाएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं कि दिवाली के पहले हम लोगों को सारी चीजें मिले और मिलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये तूफान आने के पहले ये जो छोटी मोटी चल रहे हैं हलचल, ये उनके संकेत हैं। और इसमें वही चीज उखड़ेंगे जिनको इसका रुख नहीं पता होगा। जिनको इसका रुख पता होगा बिल्कुल वो अपनी जगह पे बैठेंगे, थोड़ा सा शांति का सहयोग देंगे, अपने आप ये चीजें आएंगी, निकल जाएंगी। ये परखने के लिए आया है। ये जो पैरामीटर आया इस समय, बिल्कुल मैं अपने पूरे दिल दिमाग से अगर सही हूं तो मैं यही चाहता हूं कि ऐसी हमेशा होती है। हम समझ सोचते हैं कि ये चीजें अब खत्म हो गई, अब यहाँ कुछ नहीं, उसी समय वो चीजें आ जाती। तो अभी जब कोई आभास नहीं दिखेगा तो आपको लगता है कि मार्केट ये हो गया, डाउन हो गया। ये मार्केट भी डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम है। इसमें बहुत लोग हैं जो बेचारे नहीं ले पाए, किन्हीं कारणों से नहीं ले पाए। हो सकता है उनके पास उतनी कैपेसिटी ना बन रही होगी, आज उनके लिए भी ये टारगेट हो गया। लेकिन ये किसके हाथ से छीना जा रहा है? जो लोग कंपनी के थे ही नहीं, और दुर्भाग्य बस किसी कारण बस किसी के सोच से वो ले लिए थे। तो अगर वो बेचेंगे नहीं तो वो नीचे वाले कहाँ से पाएंगे? अगर वो बेच देंगे तो इनके हाथ में सस्ते में आ जाएगा, तो इनका भी काम चल जाएगा। तो पंच बराबर लोग हो जाएंगे, सभी के पास हो जाएगा कुछ न कुछ। तो जो इसके इच्छुक थे, उनकी परेशानियों में उसकी जरूरत थी, तो उनके भी हक में वो चीजें हो जाएंगी। बात आप सभी साथियों का, अपने आदरणीय का तो मैं इतना धन्यवाद कहूँ कि उनका बस यही एक चीज कि वो दर्शन है, वो व्यक्ति नहीं है, वो एक दर्शन है। तो ये सौभाग्य है। ऐसे ही वो बुझते हुए चिरागों पे कुछ जलाने में लगे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जलते हुए चिरागों को बुझाने में लगे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय का, और पैनल पे हमारे उपस्थित सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से वंदन है, आभार है, नमन है। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर आपका। दिवांशु दादा, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। सबको सुनाई दे रहा है भैया? यस सर, सुनाई दे रहा सर। कल दोपहर को हमारा आलू सर है ना, हमारा घर से कोई 300 किलोमीटर दूर है, और बाइक से हमारा विप्लव सर और मैंने आए हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का कोई इशू चल रहा है, उधर बाइक चला के रात 11 बजे पहुंचे हैं। अभी आलू सर के घर पे ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। मंच पे भूविष्ट हमारा जितने भी मेंटर है, हमारा ग्रेट टीचर्स है, जितने भी हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमन। देखिए, कठिनाई रहती है सब काम में, कोई भी काम में। आप अच्छा काम करने जाएंगे, फिर भी देखेंगे कोई ना कोई उसको बाधा डालते हैं। पर आपको खुद को मन में एक क्वेश्चन रखना चाहिए कि हम कैसे क्या काम कर रहे हैं। हम 10 के लिए काम कर रहे हैं। एक क्या काम कर रहे हैं? एक पुण्य वाला काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि उनका घर में लक्ष्मी आए, उनका घर में धन वर्षा हो, उन जैसा काम कर रहे हैं। और उसके लिए देखिए अपना राह आसान नहीं होगा। आप सुबह से देख रहे हैं, हम लोग जितने भी इधर बोल रहे हैं, वही
उसी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। और जितने भी इधर अभी पार्टिसिपेंट हैं सब लोगों को बार बार ये बोला गया कि आप प्लीज उस सब 2 नंबरी लोगों का जो मंच है उसमें मत रहिए। आप वहां जुड़े रहते हैं, फिर भी वहां से नेगेटिव मिला के इधर भर भर के मैसेज डालते हैं, जिसका कोई ना ही मता है ना कोई पा है। हम लोग बार बार कितने बार एक ही चीज कर चुके हैं। और आप याद रखिए, कल रात को अमोल सर ने जब क्लास दे रहा था, मैं गाड़ी में चल रहा हूँ मोटरसाइकिल में, फिर भी मैंने क्लास लिया। मैं तो मिस नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला था देखिए नीचे सपोर्ट लाइन 15 है, ये शायद नीचे जा सकता है, उसके बाद ही जब वो ऊपर उठेगा हम लोग पकड़ नहीं सकते। आप सब जानते हैं ये जैसा बात है। उसके बाद हम लोग ये भी जान रहे हैं कि 2-3 दिन से घूम रहा है जो पेनिट्रेशन टेस्ट चल रहा है। मतलब क्या? पेन टेस्ट चल रहा है। और ब्लॉकचेन की भाषा में पेन टेस्ट होता है कि आपका ब्लॉकचेन कितनी सुरक्षित है ये देखने के लिए। इतना दिन तो चला, कितना स्पीड है, कैसे देगा, उसका प्रिसल ले सकते हैं। नहीं, वो कुछ पास हो गया, सब कुछ पास हो गया। क्योंकि ये कंपनी कितनी सारी अकाउंट बाहर रखा हुआ है, अपनी खुद का नहीं पर थर्ड पार्टी से इतना सारे मैनेज करते हैं, सिर्फ किसके लिए? हम लोगों के लिए। क्योंकि जब छोड़ देगा ये विश्व बाजार के लिए तो हम लोग थोड़ी उधर चांस पाएंगे। हम तो $10-20 बनने का सब है। $10 कुछ दे, $5 कुछ दे, $20 कुछ ढूंढते हैं। और बाहर वाले का 5,000 10,000 ढूंढते हैं। तो उनके साथ सॉरी हम पाएंगे? हम लोग को होल्डर है। आप क्यों डॉलर देखते हैं? $60 तो घट गया। अरे क्यों सर? तुमको डॉलर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास कितना टोकन है वो देखो, वो ठीक सही है क्या? हम लोग होल्डर है। हम लोग ट्रेडर नहीं है। कितने बार बोलेंगे भाई? डॉलर मत देखो, देखो टोकन है कि नहीं जगह पर, वो सुरक्षित रखो। वो जहां पर रखो अलग से अकाउंट पे रखो, जहां पर कोई बीएनबी भी नहीं है, एकदम फेंक के रखो। जब ब्लॉकचेन शुरू हो जाएगा, जब उसका मतलब लॉकिंग पीरियड हटेगा, तब वहां से धीरे धीरे छोटा सा बीएनबी डालो, एक छोटा सा निकालो। ऐसे करके काम करो। होल्डिंग, हम लोग होल्डर है। वी आर द एसेट होल्डर। मतलब दुनिया में सबसे सोने से भी ज्यादा कीमती है जमीन, और जमीन का मालिकिन हम है। हम एक जमींदार है। हम लोग बेचेंगे, उसके बाद ही कोई खरीद पाएगा। यही याद रखना दोस्तों। इसीलिए आपका एक कीमती सामान है, उसको मत छोड़ो। आपका जमीन कितना उपजाऊ है, आपका जमीन का क्या ऑर्थोनिटी वैल्यू है, इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब कुछ अमूल्य सैन ने एकदम ऑपरेशन करके दिखाया है कि आपका टोकन का मान्यता, अपना टोकन का जो मतलब रेटिंग्स वो कहाँ पर है, कहाँ पर टिकता है। ये 4 महीने का छोटे का टोकन एक बड़ा जो कॉइन है उससे भी ज्यादा है एस्टैब्लिश, उससे भी ज्यादा सुंदर है। तो आपको तो गर्व होना चाहिए ना, गर्व कीजिए। आपका जो एसेट है, आप एक जमींदार है। ये सोचिए कि हम लोग एक जमींदार, हम लोग छोड़ेंगे तभी किसी को जमीन मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। दोस्तों ज्यादा नहीं बोलेंगे, बाहर हो, सब अच्छा रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। बहुत जल्दी सब कुछ होगा, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्ट खत्म हो जाएगा तो शायद हमारा जो खुशहाली है वो भी होगा, और हमारा सबका जो दीपावली है वो भी बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू वेरी मच सबको।
सबको नमन। जय हिंद, जय भारत, जय कलार एनएफटी। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू इतना अच्छा गाइड करने के लिए। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में रेस्पेक्टेड भीम सिंह जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। सही नहीं है साहब। योगेश भाई नमस्कार। नमस्कार और सर। सारे जो ट्रेजर दुकान तो बनती फैमिली के हमारे दोस्त हैं मंच में बने हुए। तो ज्यादा सब मैं सही हूँ, बुखार का नाम कह तो सब मैं ऐसी डाल जाऊंगा। फिर यो मुझे करता रहे धंधा कमजोर। अरे मुझे कई महीने से आज आ रहा था, घर बनाओ रही थी वो। उस दिन नहाने से करवाओगे। दिखाई देती है उनकी बातों से, वो समझ में आता है कि वो चरण स्पर्श पूरे कम्युनिटी के व्याप में वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं अमूल्य जी को। तो ये बात ना केवल लोगों को समझ में आनी चाहिए और समझनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके करेक्टर को दर्शाता है कि आप क्या पर्सनैलिटी कैरी करते हो अपने साथ में। और मैं एज खाएंगे आधे घंटे बाद ही पूरी फ्रेंडली बात करूंगा। मैं किसी से कुछ इस तरह से बात नहीं करूंगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा मतलब एक फ्रेंडली मतलब मैं अभी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पे। हाँ जी, अभी तो होता क्या है कि कुछ लॉजिक हमें जिंदगी अंदर में जैसे एनालिसिस होता है कि यार जिंदगी है क्या, कि अगर इंसान की तरह हम देखें और जब पैदा होते हैं मरने तक के लिए, तो हमारे को एक जिंदगी है ना बारे में समझना चाहिए कि एक्चुअल में जिंदगी के बड़े सारे पहलू आते हैं। कल भी कोई कुछ कह रहा था कि जैसे ईसीजी के अंदर में अप एंड डाउन चलते तो जिंदगी में हमारे बड़े सारे पहलू आते हैं, जैसे ऊपर और नीचे चल रही होती है। तो लेकिन अगर हम पॉजिटिव होंगे और ऊपर वाले को मानते होंगे तो हमारे को जिंदगी में ना किसी भी मोड पे जाएंगे तो हम समझ में आएगा, मतलब उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालेंगे, हमें लगेगा कि यार अच्छा इस पड़ाव को हम कैसे पार कर सकते हैं। तो ये तभी जाके समझ में आएगा जब हम ऊपर वाले से पॉजिटिव रहेंगे। कहा जाता है कि बुद्धि को प्रेयर करें ना। मैं आपको एक चीज और ये कहना चाहता हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर में ना जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब हम भगवान के पास जाते हैं, हम किसी भी मजहब से रिलेटेड होते हैं तो हम फिर ऊपर वाले को प्रेयर करें कि हमको इस चीज से निकाल दो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर जहां हम लास्ट में जाए तो बजाय इसके ऐसा क्यों ना हो कि हम रोज उससे प्रेयर करें। बारे में डिस्कशन चलता है। तो अब अमूल्य जी ने जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करी है वो इंफॉर्मेशन को लेके अब अमूल्य जी ने रिस्पेक्ट अर्न करी है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन अब मुझे क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे क्यों आए, पैसे के लिए आए। अब ये एज ए इंडिविजुअल मैं अपनी बात करूं या लोग अपने बारे में बात करें, अब उनको ये एनालिसिस करना है कि बॉस अमूल्य जी की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, लेकिन हम आए किसके लिए, पैसे के लिए। अब ये हमें एज ए इंडिविजुअल पर्सन देखना है अपने आप को एक्चुअल में कितना पैसा बना सकते हैं और कितना बन सकता है और कितना पैसा अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग आता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और वो जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उससे होगा क्या और आने वाले समय में बन कितना सकता है। अब ये दो तीन चीजें कुछ सवाल है जो अपने आप से अपने पास रखने पड़ेंगे, चाहे कितने ज्ञान पेल ले कहते भगवान, लेकिन उसके जब हम एज ए इंसान उसको एनालिसिस करते नहीं है भगवान है भी कि नहीं है। तो इसी तरह से इस मुद्दे की लड़ाई चल रही है ट्रेजर एनएफटी की। और अगर इस मीटिंग के अंदर में अमूल्य
सर क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि सबसे पहले विद्यास्वरूपी जो भी सरस्वती माता को नमन करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका बेसिक लॉजिक क्या है उसके पीछे। कि देखो सर, जब हम पैदा हुए और जो भी हम किसी भी काम करते हैं या जो भी हम लोगों के पास में नॉलेज है, तो जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो हम आप किस चीज की लड़ाई लड़ोगे, किस बात पे बहस करोगे, किसी बात को लेकर। लेकिन जब आप पे ज्ञान होगा, चीजें होंगी, तो आप स्टैंड ले सकते हो। अब दूसरा आदमी, मैं इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ कि कुछ लोगों को ना आर्गुमेंट करने की बड़ी गंदी आदत होती है। मैं पहले भी बोलता हूँ, वो इतनी बहस करते हैं, वो कहते हैं भैंसा जो होता है ना, मेल गाय जो होती है, वो कहता है उस पर भी प्रूव कर देते हैं मैं दूध दे सकता है ये। तो कुछ लोगों को इतनी गंदे, तो मेरा एक चैप्टर दिखाई दे जाता है मुझे कि यार ये आदमी किस प्रवृत्ति का, अगर ये डिस्कशन करेगा तो मैं इससे डिस्कशन करूंगा, अगर आर्गुमेंट करना चाहता हूँ तो बॉस मैं चैप्टर क्लोज कर दूंगा। भाई साहब आप बहुत बड़े बुद्धिमान हो। वो इतने बड़े बुद्धिमान होते हैं कि फ्लाइट में कभी चढ़े नहीं होते, लेकिन वो बता देते कि फ्लाइट में क्या क्या चीजें होती हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत मिलेंगे आपको, और ऐसे यहाँ पे भी है, इस प्लेटफॉर्म पे भी हो, सुन भी रहे होंगे, फिर भी वो आर्गुमेंट करेंगे, थम्स डाउन करेंगे, कोई बात नहीं, कर लो भाई, उनको इसी सब चीजों में। तो होता क्या है कि जब ज्ञान लोगे तभी जाके हमें पता चलेगा। अब क्या होता है कि अमली सर कोई चीज टीच कर रहे हैं, अब अपने आप को ऐसे इंडिविजुअल देखना, मुझे पैसा लगाना है नहीं लगाना है। आप अगर नेटवर्क करो, अगर आपको लगता है कि आप में दम है, गट्स है, अपनी टीम बनाओ, पैसा इन्वेस्ट कराओ। रीजन बीइंग क्योंकि उनको भी ये नहीं कि आज की डेट में आपको ही बेनिफिट होगा। तो अपनी मानसिकता ऐसी रखनी चाहिए, यार मुझे अगर कोई चीज अच्छी मिली है तो दूसरे लोगों को भी बेनिफिट कराओ, अनकंडीशनली कराओ। जरूरत ही नहीं है कि मुझे कोई चीज का फायदा, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी मिल रही है, मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता था जहां पे उसने एक प्रैक्टिस नहीं थी, बेस्ट शेयरिंग प्रैक्टिस बोला जाता था उसको। कहते हैं जो अच्छी चीज हो ना लोगों से बताओ ताकि लोग भी उसका फायदा उठाएं। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसको बड़ा डेडिकेटली देख रहा हूँ। मैं लखविंदर पाजी की अगर बात करूं, वो बंदा ना बड़ा बहुत दिल से दिखाई देता, दिमाग की बात नहीं कर रहा मैं, वो दिल से दिखाई देता है कि वो बंदा ना दूसरों लोगों के लिए इतने एफर्ट करता है कि डॉलर्स भी लेगा, सब कुछ लाएगा, इसलिए चाहता है कि वो नहीं है कि उसको फायदा हो जाए, वो चाहे किसी के भी घर का हो। तो वो बेचारे इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यार अगर आज की डेट में मुझे बेनिफिट हो तो दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है जहां जलन के मारे, अब क्योंकि वो भगवान को मानते तो शायद उनके अंदर में जलन नहीं आ रही होती कि यार क्यों कर रहे हैं। तो होता यही है कि बॉस अपने को समझना है कि मेरे लिए क्या बेनिफिट है, और अगर मेरे को अगर अच्छी प्रवृत्ति के आप इंसान होंगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरे इंसान को भी वो बेनिफिट मिले। बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फिर एक चीज घुमा, फाइल कर दिया तो आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो केपीएमजी, डेलॉइट और दो कंपनी और ही है जो ट्रेजर एनएफटी का ऑडिट कर रहा था, क्योंकि स्पेक स्टिंग के लिए ये कंपनी जा रही थी, उससे पहले वो ऑडिट कराना चाहते। तो हमारे एक और फ्रेंड है जिनसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ, वो ग्रुप में आते हैं लेकिन वो यहाँ पे कुछ कहते नहीं है, तो मेरा उनसे बहुत डिस्कशन चलता रहता है इन सब चीजों को लेकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक पॉइंट ये था कि जो ऑडिट करनी है वो वेल नोन कंपनीज है। अगर कोई जानता हो तो डिलॉइट और केपीएमजी की बात करेंगे तो वर्ल्ड वेल नोन कंपनीज है। और दूसरी बात, मेरा लॉजिक ये था इसके पीछे की कंपनी की वेबसाइट के ऊपर बड़ी सारी अपडेशन चेंजेस वगैरह आ रही थी। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज लगती है जिसकी वजह से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेके कि यार देखो आज मैंने इतना होमवर्क कर लिया, कल की डेट में जब ये जो भी XYZ चीजें ओपन हो जाएंगी तो मेरे बच्चों को नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना फंड बना के बैठा हूँगा कि बॉस बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ जिंदगी से। आ जाएगा, थोड़ा सा खुद खा लेगा, खुद थोड़ा सा दूसरों के लिए भी कुछ कर लेंगे, तो मैं जिंदगी बस इतना ही वो कर रखता हूँ। बहुत बड़ी चीजें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ लाइफ से। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो मैं अपनी चीजें, मेरा ये पर्सनल अपना एक्सपीरियंस था जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि बॉस आप आइएगा,
मीटिंग अटेंड कीजिएगा, ज्ञान लीजिएगा, तो उसके बाद आपने आपसे डिसाइड कीजिएगा अमूल्य जी अपनी जगह पे होंगे, आप अपनी जगह में, तो अपने आप से मैंने क्यों करना है, मेरी फैमिली का क्या बेनिफिट होता है, हमारे को खुद को समझना होगा इस बात को लेके। लेकिन जब ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी चीजें, तो हम किसी के साथ स्टैंड नहीं कर पाएंगे, कोई तो आगे पत्थर मार जाएगा और हम सहते चले जाएंगे। तो यही एक मेरी कुछ चीजें थी, जो चीजें योगेश भाई मैं शेयर करना चाहता। थैंक यू सो मच, मेरा इतना टाइम मैंने आप लोगों का बर्बाद किया। थैंक यू योगेश भाई, थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विपिन सर, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ सही है, पहले से सही है, लेता हूँ अभी। भीम सिंह जी, एक चीज अच्छी है आपके अंदर, आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, और शायद वक्ता इसलिए बने हैं कि आप एक अच्छे बहुत श्रोता हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है हमारी टीम में, मैंने तो योगेश सर मैं अपना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है सर, है ना योगेश सर? हाँ मैं बोल रहा हूँ, ले लीजिए, क्या बताया, ले लीजिए। अच्छा छोड़ दें सर, अगर कोई आपकी हो तो मैं बंद कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं भाई साहब, लीजिए सर, वेलकम सर, वेलकम। हमारी आप लोगों को जानते हो कब तक हमारी बातें खराब लगेंगी। अभी हम लोग शायद कहीं पे फेल हैं। हम फेल वहां पर हैं कि हम अपनी मीटिंग का मोटिव आपको नहीं समझा पा रहे हैं। अभी मेरे पास कल एक मैसेज नेगेटिव आया था, कुछ प्रॉब्लम में था, जवाब नहीं दिया उनको, दिया भी था तो शायद डिलीट हो गया, जो भी रहा हो। हमारी मीटिंग का मोटिव क्लियर नहीं है, इसलिए आप लोग अभी कंफ्यूजन में हैं। दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति टोटल टांग खिंचाई कर रहे हैं, हमें पता है टांग खिंचाई कर रहे हैं, लेकिन आप उस टांग खिंचाई में इसलिए शामिल हो रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। आप अभी तक शायद हमने कभी समझाया नहीं आपको, या समझाया तो बातों बातों में समझाया और आप शायद समझ नहीं पाए, तो उसमें भी हमारी गलती है। क्योंकि अगर टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि टीचर को एनालाइज करना चाहिए और अपने आप को सही करना चाहिए। हम शायद अपना मोटिव नहीं समझा पा रहे, हालांकि मैं अपनी बातों में बार बार क्लियर करता हूं कि मोटिव क्या है। अमूल्या सर ने क्लास ली, मैं भीम सिंह की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, उनकी बात को। अमूल्या सर ने क्लास ली, क्लास लेने के बाद में आपको पूरा पढ़ाया, साइंस मैथ फिजिक्स पढ़ाया। आपकी जॉब नहीं लगी तो जो टांग खिंचाई कर रहे थे वो पक्का यही बोलेंगे कि भाई देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे कि आपकी जॉब नहीं लगेगी, बेकार की पढ़ाई है। क्लास फर्स्ट में पढ़ाई हुई ABCD क्या आपकी बेकार होती है? आप शुरुआत तो ABCD से करते हैं ना, करने के बाद में जब बड़ी क्लास में जाते हैं तो आप ABCD भूल जाते हैं, बल्कि शब्दों को मिला के पूरा शब्द बोलने लगते हैं और आपके जहन में ABCD आती भी नहीं है। जैसा भीम सिंह जी ने बोला कि आपको क्लास दी गई, आपको बताया गया, आपको एक तरीका बताया गया है कि आप पैसा कमा सकते हैं, आप ट्यूसडे पे रुके क्यों हैं? हम ट्यूसडे परचेज कर रहे हैं क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है, आप ट्यूसडे पे क्यों रुके हुए हैं? ये इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बताया गया कि मार्केट में एक नई चीज आई है और वहां पर कॉइन को ऐसे ऐसे देखा जाता है, ऐसे ऐसे देखी जाती है, ये चीजें होती हैं, ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन देखे जाते हैं, और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे वेरीफाइड सोर्सेज हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि 100% जैसे सर्टिक हो गया, जो भी नाम से आते हैं उनसे हम वेरीफाइड कर सकते हैं कि कॉइन क्या होता है। तो क्या दुनिया में एक ही कॉइन है, ट्यूसडे? आप ट्यूसडे के पीछे क्यों पड़े हैं? आपका मन खट्टा हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई खराब है, बहुत खराब है, बहुत बेकार है, हमको नहीं समझ में आ रहा, तो आपको क्लास दे दी गई है, जहां समझ है वहां तो करो, वहां करके देखो, वहां चलाओ, वहां जहां आपको अच्छा लगे, और वहां पर। और ऐसा नहीं, इन्वेस्टर कभी एक कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता। आपके पास में 1 लाख है, आपने 50,000 ट्यूसडे में इन्वेस्ट कर दिया, अरे 50,000 के लिए मार्केट खुली पड़ी है, वहां से पैसा कमाओ, वहां से जो प्रॉफिट बने वो लगाओ ट्यूसडे में। जरूरी है कि 1 लाख का 1 लाख आप पूरा ट्यूसडे में लगाओ? नहीं, आपका मन कर रहा है, उसके लिए बोल रहा हूँ। हमारा मन तो पूरा ट्यूसडे में जा रहा है। सौरभ भैया तो $3 भी हमसे लेते तो जाके सबसे पहले ट्यूसडे सब करके हमको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। अगर उनको मजाक में, मैं धोखे में अगर भेज दूं ना $10, तो वो तुरंत स्वैप करके दिखा देते, मैंने खरीद लिया। मैं कहता हूँ धोखे दिया, तब भी वो कहेंगे हो गया। तो ये डेडिकेशन उनका है, उनका पर्सनल डेडिकेशन है कि वो ट्यूसडे के अलावा परचेज नहीं करेंगे। तो हमारी जो चीज है उसका आप ये मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि हमने आपको क्लास दी, आपको बताया,
एक कॉइन पकड़ के, TUFT को पकड़ के, कि देखो ये मार्केट में नया लॉन्च हो रहा है, इसके बैकअप में इतना इतना प्रोसेस है, इतना मजबूत कॉइन है, इस तरीके से चल रहा है, इसके कॉन्ट्रैक्ट सोर्सेज ये है, हनीपॉट ये है, रग पूल ये है, ओपन सोर्सेज में है, हमारे क्रिएटर एड्रेस है, हमारा ये है, वो है, ऐसा ऐसा, ये कॉइन अच्छा होता है, ये बता दिया आपको। अब आपकी इच्छा करे खरीदिए ना खरीदिए। उसके साथ में एक फाउंडेशन और भी लगाया कि खरीद के डाल दीजिए, देखिए मत, मैं आपको बताता हूँ। बाइनेंस को देखिए और सारे कॉइन्स को देखिए, 2022 में वो अपनी गलती से नहीं डाउन हुए थे, मालूम है। बाइनेंस लगभग शायद 46 या 24 ऐसे कुछ परसेंटेज में, 24% 2022 में डाउन था। तो क्या कॉइन खराब था? पूरे 2022 में 24% डाउन था। सोलाना को देखिए, 9 से गया 112 के करीब, शायद हाँ 112, और उसके बाद में फिर अगले साल जब शुरू हुआ तो $9 से शुरू हुआ। आप सोचो, अब तो इस कॉइन को तो बिल्कुल, ये तो बकवास कॉइन है सोलाना। या तो ईमानदारी से आइए और स्टेज पे कहिए कि सोलाना बेकार है। अरे ऐसा नहीं होता भाई साहब, मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि कोई अच्छा कॉइन 142 से 40 पे 126 पे रन करने के बाद में $9 का अगर चला जाता है तो क्या वो कॉइन खराब हो गया? नहीं, कॉइन नहीं खराब हो गया, उसकी स्थिति, उसकी परिस्थिति, मार्केट की संभावनाएं खराब हो गई थी 2022 में। कई सारे जो वो थे, जो क्या नाम अपना क्राइसिस आए थे उस समय, और एक स्टेबल कॉइन आया था, वो स्टेबल कॉइन का जो वो फेल हुआ था, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कतें मार्केट में आई थी। यूएस में थोड़ा सा इन्फ्लेशन आया था, उन्होंने टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए थे, उसकी वजह दिक्कतें आई थी, मार्केट डाउन हो गया था। ऐसे ही एक कॉइन लॉन्चिंग फेज में है, लॉन्च हो रहा है कॉइन, लॉन्च हो रहा है, तो ये बात कंपनी ने भी और हम लोग भी पहले बता के चल रहे हैं, इसमें दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, डाउन होगा कॉइन, उस प्रॉब्लम को रिमूव किया जाएगा, फिर बढ़ जाएगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट है। अभी हम लॉन्चिंग पीरियड में, हमने दुकान खोली, दुकान में कुछ चीजें लगाई, अब हमने देखा कि फ्रंट पे वो चीजें लगाने से आदमी नहीं खरीद रहा है, तो हमने क्या किया, दूसरी चीजों को फ्रंट पे लगाया, मार्केट में सेल डाउन हुई, दोबारा बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस है। आपसे बोला गया दिसंबर तक वेट करना है, तो दिसंबर तक डाउन जा रहा है, जाने दीजिए, जिसको बकना है बकने दीजिए, जिसे कहना है कहने दीजिए। तो ये सब चीजें चलेंगी, और आप यहाँ का मोटिव समझिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिखाने का है। आप अगर सीख गए हैं तो फिर घर में बैठे कॉपी कर लीजिए, मान लीजिए अमूल्य सर ने कोई गलत बात बताई, उस पे आप बैठिए, उस पे बात कीजिए, हम अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अगर किसी आदमी ने कह दिया, उस आदमी से तो पूछिए कि आज से पहले आपको हनीपॉट पता था, रग पूल पता था, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस पता थे, ओपन सोर्सेज पता थे, क्रिएटर एड्रेस पता था। अभी मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि 4 कंपनी के एड्रेसेस पूछ लीजिएगा, 4 कंपनी के एड्रेसेस जाइएगा, कहना सर हमको जरा आज बता दीजिए कि वो 4 कंपनी के एड्रेसेस कौन कौन है जहां से डायरेक्ट ये दिक्कतें करी जा रही हैं, या वो लिक्विडिटी पूल कितना है, ऐसे सवाल आप कीजिएगा। वहां पे वो तुरंत 10-15 मिनट का वेट लेंगे, या तो चैट जीपीटी का सहारा लेंगे, या फिर वो बैठ जाएंगे कि हमें तो पता ही नहीं है। तो ये बात होती है नॉलेज की। ऐसा नहीं है कि नर्सरी का पढ़ा हुआ सब खराब हो जाता है। आपको क्लासेस दे दी गई, आपको पढ़ा दिया गया है, आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, देख लिया है, मर्जी हो इन्वेस्टमेंट कीजिए, मर्जी हो ना कीजिए। हम बार बार कह रहे हैं अच्छा टोकन है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल हम 15-16 लोगों को तो अच्छा लग रहा है। अभी आपके सामने भीड़ है, कितना है, कम से कम 2000, 3000, 4000 आदमी आ रहा है लगातार, उसको नहीं लग रहा है तो बिल्कुल मत लो, इस कंफ्यूजन में मत रहो, क्योंकि आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, हम लोग अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करते हैं। हम तो बार बार बता रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। कोई टॉपिक लेने का मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग आपके इन्वेस्ट करने से रेफरल इनकम नहीं है, हमको चवन्नी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। आप आज मैं कह रहा हूँ, चलो शायद सब लोग नाराज हो जाए, बिल्कुल मत खरीदो ट्यूसडे, आपको नहीं खरीदना तो मत खरीदो, लेकिन आपको एक मार्केट दे दी गई है, कम से कम मार्केट से जाओ तो देख के तो आओ कौन कौन से कॉइन अच्छे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर दो। वहां अगर आपको लग रहा है कि 10 दिन में प्रॉफिट हो जाएगा तो वहां लगा के देख लो, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि 10 दिन में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। हम तो सबसे कहते हैं 500 रुपए शुरुआत करो, आज जाइए और कॉइन चेक कीजिए मार्केट में जाके, जो सबसे ज्यादा यूट्यूबर बता रहे हैं उन्हीं यूट्यूबर के कॉइन से कॉन्टैक्ट एड्रेस लीजिए, उन्हीं को चेक कीजिए और जाइए पैसा लगाइए। क्या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में आप पैसा बना पा रहे हैं? अगर बना पा रहे हैं तब तो सो फार सो गुड।
अच्छा है आपका बन गया, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो फिर ट्यूसडे के साथ थोड़ा भरोसा जताइए, उसके साथ रुकिए। तो कोई लोग पैनिक मत हो, परेशान मत हो, डाउन है, खरीदने का दिल करे खरीदिए, वरना ये मौका होता है। हर इन्वेस्टर चाहता है कि कॉइन थोड़ा सा डाउन हो, तो वो एवरेजिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। मेरे पास क्योंकि बहुत दिन से मीटिंग में आ नहीं रहा हूँ, टॉपिक क्या चल रहा है पता नहीं, वो तो भीम सिंह ने थोड़ा आइडिया दे दिया तो मालूम पड़ गया, उसके लिए बोल दिया है। आप लोग इस चीज को समझिए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस मीटिंग में किसी को बहकाया नहीं जा रहा है, किसी से जबरदस्ती इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोला जा रहा है, किसी की रेग पुलिंग नहीं की जा रही, किसी के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है। बस इतना बोला जा रहा है कि नॉलेज वाला बंदा आके अगर नॉलेज से हमको खींचे तब तो हम तैयार हैं अपनी लेग खिंचाई करने के लिए, मतलब पैर की खिंचाई कराने के लिए। दूसरी बात, मैंने एक मैसेज डाला था तो वो भी मैं बता दूं, उसमें मैसेज में मैंने लिखा था कि गधों की रेस में मतलब गधे जो है वो घोड़ों के साथ रेस लगा रहे हैं। तो मैंने किसी को गधा या घोड़ा नहीं बोला था, मैंने एक कहावत बोली थी। अब कहावत में गधों ने अपने आप को गधा समझ लिया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, मेरी अपनी निजी गलती नहीं है। हम अगर पप्पू बोलते तो पहला दिमाग में क्या आता है नाम, पहला नाम दिमाग में क्या आता है, पप्पू बोलते ही आ गया होगा सबके। तो हम गधा बोलते हैं तो जिसका नाम आता है, तो हमारी क्या गलती है भाई, हमारी क्या गलती है? हमारे यहाँ तो दो रिलेटिव का नाम पप्पू, हमारे दिमाग में तो वो आता है, आपके दिमाग में जो आता है वो आप सोचिए। हम गधा बोलते हैं तो आप वहीं क्यों पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना है? हम तो गधे को गधा बोल रहे हैं भाई। तो ये चीजें हैं, इस चीज में हम लोगों का कोई दोष नहीं है। वो एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, तो कोई भैंस के आगे बीन नहीं बजाता है, उसके अर्थ निकाले जाते हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। किसी को हम भैंस नहीं बोल रहे, किसी को बीन नहीं बोल रहे, किसी को कहानी नहीं समझा रहे। तो ये हमने बोला छिपकली है पेट फुला रही मगरमच्छ बन रही, तो कहावत है कि भाई कोशिश कर रहे हैं लोग अपने आप को ये साबित करने के लिए हम मगरमच्छ है लेकिन वो छिपकली है। तो छिपकली मगरमच्छ की तुलना दी तो बड़ी अच्छी लगी, जब गधा घोड़ा का तो आपको बहुत बुरा लगा। तो इन चीजों में मत पड़िए, ये कहावतें हैं, कहावत में बात कहते हैं तो बातों का सौंदर्य बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं। मीटिंग का समय बहुत ज्यादा हो गया, बहुत दिन बाद आया, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया है, शाम को बात करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। योगेश सर, थैंक यू सर, आपने मुझे मंच दिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सौरभ सर। मैंने आपको एक मैसेज भेजा, प्लीज देखिए। जी जी जैन साहब बोलिए। योगेश जी, साहिल को ले लीजिए, लेवल 5 से अपनी बात रखना चाहते हैं। हाँ जी, मैंने इनको पहले भी अनम्यूट किया था, शायद किसी ने म्यूट कर दिया होगा। चलिए साहिल जी को बुलाते हैं। अभी मैं सौरभ जी को एक मैसेज भेजा, प्लीज। मैं हूँ सर, मंच पर हूँ मैं। एक तो विवेक रावत जी मुझे शो नहीं हुए, एक शिलेंदर जी हैं, अमित कुमार जी वो जी जी वो देख लीजिएगा। मैं अभी एक जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तो साहिल जी प्लीज, वेलकम सर, स्वागत है आपका। ये बहुत लंबे समय तक वैसे भी नहीं, 9-3-12 3 घंटे से ऊपर हो गया है, तो 1-2 क्वेश्चन लेकर मीटिंग वाइंड अप ही करेंगे सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। हेलो, आइए साहिल सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, नमस्कार सभी लीडरों को नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक मेरा डाउन में बंदा था वो टीम का, तो उसने सर अभी रिचार्ज किया हुआ है टॉप का, आईडी में किया हुआ उसने 4000 का, क्योंकि उसने वो लगाना था कलेक्शन में जाके, उसके पास पड़ा हुआ था कुछ अमाउंट, तो वो उसका रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया, लेकिन आईडी में शो नहीं हो रहा है वो। हेलो, सुन पा रहे हैं सर वो शो नहीं हो पा रहा है। अब सर वैसे तो ये डिपॉजिट और इन सब चीजों के लिए सर मना ही किया गया है, क्योंकि चीजें दूसरे फेज में चल रही हैं। अब तो हो रहा है, तो सर क्या उन्होंने एक बार क्रोम पर ट्राई किया है सर उसको? सर क्रोम से आईडी नहीं खोली, जो उसने ऐप पे आईडी खोल के चेक किया, आईडी में नहीं आया, सक्सेस नहीं हुआ वो आईडी में। अब एक बार सर क्रोम पर चेक करवा लीजिए, अगर आना होगा तो सर आएगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि इस समय डिपॉजिट और इन सब चीजें रुकी हुई हैं और कुछ हो नहीं रहा। मेरा अंदाजा ऐसा है, तो मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, और एक बार क्रोम पर चेक करवा लीजिए सर। सर टीम में किसी का हुआ है आज तक? कभी अगस्त में पहले तो हुआ है सर, पहले तो हुआ है, मैंने भी किया है सर। पहले तो अगस्त तक तो हो रहा था, उसके बाद हुआ कभी? अगस्त के बाद सितंबर की बात अगर कर रहे हैं तो सितंबर में भी सर मैंने किया है। सौरभ सर ट्यूटी डिपॉजिट किए हैं? हाँ, ट्यूटी की तो बात कर रहे हैं सर। 5 दिन पहले मैं डिपॉजिट किया हूँ। हाँ जी, 5 दिन पहले आपका मैसेज साहिल सर मुझे आया था, अभी मैं देखा हूँ मैसेज। 5 दिन पहले मैं किया था, क्रोम ब्राउजर से एड्रेस लिया था और वहाँ सब कॉल
आ गया मुझको। कोई नहीं साहिल सर एक बार क्रोम पे चेक करवा लीजिए, शायद शो हो जाए, शायद। हम लोग भी मंच पे बने हुए, आप उनसे कह दीजिए एक बार को, और बाकी फिर आगे चीजें रखते हैं, अभी हम लोग हैं मंच पर सर। ओके सर, मैं चेक कर। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट अगर और किसी का माइक नहीं दिख रहा, चलिएगा। मैं एक सकल देव सर जी दिख रहे हैं मेरे को झारखंड से, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आइए मंच पर। सकल देव सर झारखंड से, अगर आप तक आवाज आ रही है तो आप आ सकते हैं मंच पे सर। क्या हुआ? रामनाथ कुमार यादव जी, मैंने आपको अपनी तरफ से अनम्यूट किया है। डॉक्टर मदन दास जी, मैं आपको अपनी तरफ से अनम्यूट कर रहा हूँ, और लेकिन आप अपनी तरफ से देखिए। सकल देव सर, मदन लाल सर, चलिए कोई नहीं, ये नाम मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। संजय सर, अगर वो हमारे अभी जो साहिल सर थे, अगर आप उनके टच में हैं तो देखिएगा सर थोड़ा सा उनको, कैसे उनका समाधान निकल सकता है। ओवरऑल देवांशु सर, क्या आप अपनी आज आपने कुछ बात रखी है सर मंच पे? नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी भी रहा, सुनता भी रहा मीटिंग को, लेकिन बीच में थोड़ा सा 10-15 मिनट के चला गया था सर। हो गई सर। हाँ, छोड़ते नहीं है सर मौका, मुझे पता है। चलिए कोई नहीं, तो मुझे लगता है कि सर अब हम अननेसेसरी अगर समय को आगे ना बढ़ाया जाए और मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करें। अपने सीनियर पर्सन से पूछना चाह रहे हैं सिद्ध स्वरूप सर, विपिन सर, लखविंदर सर, की मीटिंग वाइंड अप की जाए? टाइम हो गया, वाइंड अप की ओर चल गया। ठीक है सर, बिल्कुल। देखिए मैं फिर बोलूंगा, बहुत ज्यादा समय इधर उधर से नहीं लूंगा, और हम ना शेयरिंग रखनी है, लेकिन फिर भी अभी हमारे आज अमूल्य सर ने देखिए सारे ही वो हमारे लीडर्स के लिए भी है वो बातें, और जो इधर उधर से आते हैं मंच पर उनके लिए भी है, कि हम आज के बाद से हम लोगों को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन शपथ जैसी लेनी पड़ेगी कि हम कोई भी नेगेटिव बात अपने मन से नहीं बोलेंगे। जो हो रहा है उसको घटने दीजिए, जो कह रहा है कहने दीजिए। हम यहाँ पर सिर्फ सकारात्मक बात करेंगे। जवाब देने के लिए भी ये मंच रहे, अगर जवाब भी देना होगा तो आप पर्सनल रिकॉर्डिंग बनाइए, पर्सनल वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, और उनके मंच पर अगर जाने की भेजने की कोई जगह हो सकती है, या जो लोग इधर उधर जाते रहते हैं उनको दे दीजिए, वो पहुंचा देंगे आपकी आवाज। इस मंच को हम लोग बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसा आप चला आ रहा है, इसकी गरिमा को बरकरार रखने का सारे ही लोग मिलकर प्रयास करेंगे, और अमूल सर की भी जो रिस्पेक्ट है, वो गरिमा है, उसको भी हम लोग बरकरार रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं तो भी वो ठीक नहीं रहेगा, और उन्होंने बोला है तो हम लोग जरूर इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। सारे ही लोगों के लिए ये बातें हैं, और अगर अनावश्यक रूप से कोई बोलता भी है तो फिर अभी सर ने बोला है कि फैसला ऑन द स्पॉट, देवांशु सर की तरीके से, हमारे सरदार लखविंदर सर की तरीके से, सिद्ध स्वरूप सर की तरीके से, फिर फैसला ऑन द स्पॉट होगा, उनको तुरंत ब्लॉक करेंगे। चलिए मैं विनोद सोनी सर से कहूंगा मंच पर आए और अपनी प्यारी प्यारी आवाज में अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से विदा लेते हैं, और शाम की मीटिंग के लिए सबको तैयारी करने का मौका देते हैं नई ऊर्जा और विश्वास के साथ में। विनय सोनी सर आइए प्लीज, मंच का मीटिंग का वाइंड अप करिए। लग रहा है ये जिम्मेदारी भी मेरे पास है, विनय सोनी सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरी हमारे इस मंच की